हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ईबो ने अपने भाई को कहा था, वांगी को कहा था कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था ब्रदर, इसीलिए तो मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल नाइफ़ तैयार की है तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए। अब उसके आगे ईबो के वर्ड्स जो थे, जिस वजह से सारे जो रूम था वो क्वाइट हो जाता है और वहाँ टेंशन का एटमॉस्फेयर फैल जाता है। जो सिस्टर्स थी वो यहाँ वहाँ भागने लगती है और वांगी के पीछे छुप जाती है क्योंकि उन्हें ईबो से डर लग रहा था। जैन जो है वह अनॉय हो जाता है जब वो देखता है कि नर्सेस कैसे ईबो से डर रहे हैं। उनकी आंखों में साफ डर जो है दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ईबो एक स्कैरी मॉन्स्टर हो। जो सिस्टर्स थी उन्हें नहीं पता है जिसके पीछे वो खड़े हैं अपने आप को बचाने के लिए, वो ईबो से भी ज़्यादा डेंजरस है। दूसरी तरफ से वांगी जो है वो सिर्फ हंस रहा था ईबो के वर्ड्स पे। उसके बाद उसका अटेंशन जैन जैन की तरफ जाता है जो कि सो रहा था और वो कहता है क्या यही पेशेंट है नर्स? तो वो हकला के कहती है यस डॉक्टर। उसके बाद नर्स जो है वो एक्सप्लेन करती है और जैन जैन की इंफॉर्मेशन देती है। उसके बाद जो वांगी है वो शैन शैन के पास जाता है, लेकिन जो ईबो है वो इमीडिएटली वांगी के रास्ते को रोक देता है और उसे कहता है तुम्हें क्या चाहिए? तो वांगी जो है वो एक आईब्रो को ऊपर करता है और कंफ्यूज लुक से ईबो की तरफ देखता है और उसे कहता है मुझे चेक करना है इसे। तो ईबो गुस्से में कहता है इसे टच मत करना। तो वांगी जो है वो अपने हाथ को जो है उसके चेस्ट पे रखता है ईबो के और कहता है काम डाउन ब्रदर, मुझे इस बच्चे को चेक करना है। तो ईबो जो है वो कहता है मैंने कहा मेरे बेटे को मत छुओ डैम इट। जैन का मुंह सरप्राइज से खुल जाता है जब वो ईबो के वर्ड्स को सुनता है। उसे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही थी क्योंकि ईबो जो है वो शैन शैन को अपना बेटा मान चुका था। तो वांगी जो है वो साइलेंट हो जाता है और वो कहता है सन ये तुम्हारा बच्चा है? तो ईबो कहता है यस ये मेरा बच्चा है, तो इसे छूने की हिम्मत मत करना। वांगी जो था वो जैन की तरफ मुड़ता है और उसे देखता है। वो इंटेंस नज़रों से जैन को देखता है। जैन जब भी देखता है तो वो ईबो के पीछे छुप जाता है और एक फेंट स्माइल वांगी के लिप्स पे आ जाती है। उसके बाद वो ईबो की तरफ फिर से देखता है और कहता है तो इसका ये मतलब है ये बच्चा जो है ये तुम्हारा है और ये मेरा नेफ्यू है राइट? तो अब मुझे इसे चेक करने दो ईबो अब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था तो वो वांगी के तरफ पॉइंट करता है अपने गन को और कहता है मैंने कहा इसे छूना मत, अगर तुमने इसे छुआ तो मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। तो नर्सेस जो है वे इमीडिएटली चिल्लाती है डर की वजह से जब वो देखती है कि उनके आइडियल डॉक्टर के सर पे अभी किसी ने गन पॉइंट की है। तो वांगी इमीडिएटली काम डाउन कहता है सबको क्योंकि वो इस हॉस्पिटल में कोई सीन नहीं करना चाहता था। उसे लग रहा था कि जो सिचुएशन है ये और ज़्यादा वर्स ना बन जाए क्योंकि वो लोग अभी इमरजेंसी रूम में थे। तो वो फाइनली जो है ऑर्डर देता है कि सीटी स्कैन रूम को प्रिपेयर करो। सारे जो नर्सेस थे वो वहाँ से चले जाते हैं सीटी स्कैन रूम को प्रिपेयर करने के लिए, जो कि उन्हें वांगी ने ऑर्डर दिया था। लेकिन उन्हें अभी भी टेंशन हो रही थी कि ईबो अब क्या करेगा। ईबो जो है वो ग्रोवल करता है और अपने गन को कॉक करता है और अनॉय हो जाता है क्योंकि वांगी जो था वो उसकी बात ही नहीं मान रहा था। वो उसे कहता मैंने कहा ना इसे मत छुओ। तो जो जैन है वो पैनिक हो जाता है ईबो के पीछे से और वो कहता है ईबो वो नहीं चाहता था जिससे वो प्यार करता है वो हॉस्पिटल में किसी और को मार दे। वो ईबो के बैग को जेंटली टच करता है, उसे टेंशन फील हो रही थी और उसे कहता है ईबो काम डाउन। ईबो जो है वो जैन की तरफ देखता है, उसके बाद वो वांगी की तरफ फिर से देखता है। तो वांगी जो है वो केयरफुली कहता है ईबो मुझे बच्चे को चेक करने दो। तो वो कहता है डैम इट। उसके बाद जो वांगी है वो अभी भी वहीं पे खड़ा था और वो स्ट्रेट ईबो की तरफ ही देख रहा था और उसे कहता है क्या तुम इस बच्चे को पेन में ऐसा ही देखना चाहते हो ईबो?
तो ईवो कहता है मैं अपने बच्चे को दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाऊँगा। सडनली जैन जो है उसे ये आइडिया अच्छा नहीं लगा ईवो का, तो वो कहता है ईवो ये ठीक नहीं है, हम शैनचैन के लिए हॉस्पिटल को चेंज नहीं कर सकते, वो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। जैन जो है वो बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स जो है ईवो के सामने करने लगता है। ईवो अब डिलेमा में फंस जाता है, उसे बैड फीलिंग्स होने लगती है कुछ रीजंस की वजह से। जब वो जैन के ऑब्जेक्शन को सुनता है तो वो कहता है बट हनी, तो वांगी जो वो कहता है ये ठीक कह रहा है, ये सच है जो इसने कहा है। और वो कहता है क्या नाम है आपका सर। वो प्रिटेंड कर रहा था कि वो जैन को नहीं जानता है और वो ईवो के गुस्से को और बढ़ा रहा था। तो जैन जो है वो हेजिटेट करके कहता है मेरा नाम जैन है। तो वो कहता है मिस्टर जैन ने सही कहा ईवो, पहले तुम मुझे इसे चेक करने क्यों नहीं दे रहे हो, क्या तुम इसे दांत में दे सकते हो। ईवो जो है वो अपने आप को रोक रहा था कि वो वांगी के फेस पे ना मारे, क्योंकि वो एक परफेक्ट मास्क पहन के उससे बात कर रहा था और उसे डर लग रहा था कि जैन उसके फेक काइंडनेस को देख के मेल्ट ना हो जाए। जैन जो है वो टच करता है ईवो के बैग को और फिर से कहता है ईवो जो है वो गन को नीचे लाता है और उसके बाद कहता है ये तुम पे जैन है। जब जैन ये सुनता है जैन जो है वो सैडली बुदबुदाता है क्योंकि उसे पता है कि उसने क्या क्या वर्ड्स कहे अभी ईवो से। इस वजह से जैन जो है वो गिल्टी फील कर रहा था। ऐसा नहीं था कि वो किसी और की साइड ले रहा है जो कि अभी उसके सामने है, जो कि डॉक्टर बना हुआ है, लेकिन उससे अपने बेटे की कंडीशन के बारे में टेंशन हो रही थी। तो वो कहता है थैंक यू। ईवो जो है वो चाहता था कि वो जैन को हक करे और उसे सॉरी कहे, लेकिन उसका जो ईगो था वो उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। उसे जैन को हर्ट नहीं करना चाहिए था, उसे पता था, लेकिन जिसको गुस्सा था वांगी के लिए, उसका जो शिकार था वो जैन बन जाता है। जब वांगी ये देखता है वो सेटिस्फाई होता है। उसके बाद वो जो सीटी स्कैन रूम है उसमें चला जाता है और उसकी प्रिपरेशन देखता है। उसका जो चेहरा है वो फिर से फ्लैट एक्सप्रेशन में आ जाता है। अब हमें ईवो और जैन का सीन दिखाया जाता है जो कि सीटी स्कैन रूम के बाहर थे। जैन जो है वो इधर उधर चल रहा था और वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस लग रहा था क्योंकि शैनचैन जो है वो वांगी के साथ था और दो नर्सेस के साथ था कमरे में। ईवो जैन के आर्म को पकड़ता है और उसे अपने आर्म्स में लेता है और उसे कहता डोंट वरी डार्लिंग, शैनचैन ठीक है। वो साइकोपैथ की हिम्मत नहीं होगी कि वो उसे हर्ट कर सके जब तक मैं यहाँ पे हूँ। तो जैन जो है वो ईवो को हग बैक करता है और कहता है ईवो। स्लोली वो काम जो है फील करता है। उसके बाद जो शैनचैन है वो अपनी आंखों को ब्लिंक करता है और वो देखता है कि उसके अंकल ईवो जैसा ही एक आदमी खड़ा है। उससे पहले भी वो जाग चुका था नींद से और वो सरप्राइज हो जाता है जब वो ईवो को देखता है डॉक्टर के कपड़े पहनते हुए। तो वो कहता है अंकल अंकल। तो वांगी जो है वो कुछ एक्टिविटीज़ कर रहा था शैनचैन की बॉडी के साथ, तो वो रुक जाता है और वो उस लड़के की तरफ कंफ्यूज होकर देखता है और उसे कहता है तुमने मुझे क्या बुलाया किड। तो उसे कहता है अंकल ईवो, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसका अंकल ईवो नहीं था। शैनचैन कंफ्यूज था। वांगी जो है वो साइलेंट हो जाता है लंबे समय तक और उसके बाद वो हंसते उसे कहता है मैं तुम्हारा अंकल ईवो नहीं हूँ, मैं तुम्हारे अंकल ईवो का ट्विन ब्रदर हूँ, तुम्हारा अंकल वांगी। और शैनचैन जो है वो इन वर्ड्स को डाइजेस्ट करता है। उसके बाद नोट करता है, उसे कहता है अंकल वांगी। जो वांगी है वो एक स्वीट स्माइल देता है। सडनली उसके चेहरे पे एक कोल्ड ग्रिन आ जाता है और वो कहता है वेल शैनचैन, अंकल को चेक करने दो तुम्हारे फीट को। तो उसे कहता है ओके अंकल। शैनचैन बहुत ही अच्छा है। वांगी जो है वो शैनचैन के हेयर को जेंटली स्ट्रोक करता है। उसे कहता है यू कैन डू इट। उसके बाद वो उसकी स्मॉल बॉडी को स्कैनर टेबल पे मूव करता है।
अब हमें 30 मिनट्स के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वांगी जो है पहले आता है, उसके बाद 2 नर्सेज आती है और जो कि शैन को लेके आ रही थी। तो जैन जो है वो वांगी की तरह भागने लगता है और उससे कहता है, डॉक्टर मेरा बेटा कैसा है। वांगी जो है वो ईबो की तरफ देखता है और ईबो जो है वो सरप्राइज लुक से देखता है जैन की तरफ से। वो जैन के बैक से इंटेंसली देख रहा था। उससे कहता है, डोंट वरी मिस्टर जैन, आपका बेटा जो है वो हल्का सा इंजर हुआ है। उसकी जो लेग है वो टूट चुकी है, उसकी बोन जो है वो टूट चुकी है, लेकिन वो जल्दी ठीक हो जाएगा। जब जैन ये सुनता है तो वो एक लंबी सांस लेता है। उससे कहता है, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। जैन जो है वो विदाउट रियलाइज जो है वांगी के साथ हल्का सा हंसता है और उसके बाद उसे थैंक यू कहता है। उसके बाद वो नर्सेस को फॉलो करता है जो कि उसके बेटे को वार्ड में ले जा रहे थे। जो जैन ने अभी स्माइल दी थी जिस वजह से वांगी जो था वो हिप्नोटाइज हो जाता है, वो अभी भी जैन को देख रहा था जो कि वहाँ से जा रहा था, अनटिल कि जैन गायब ना हो जाए। और जो यीबो है वो कहता है उसकी तरफ, ऐसे मत देखो बास्टर्ड, वरना तुम्हारी आंखों को मैं बाहर निकाल दूंगा। तो वागी जो है वो यीबो की तरफ देखता है जो कि खड़ा था, उसे ग्लेयर कर रहा था और उसे कहता है, ओह अंकल यीबो, मैं तो बस उसकी ब्यूटी को एडमायर कर रहा था, इसमें क्या गलत है। यीबो कुछ भी नहीं कहता है और वांगी के चेहरे पे इतनी हार्डली हिट करता है, लेकिन जो वांगी की बॉडी है वो थोड़ी सी भी नहीं हिलती है। वो वहीं पे खड़ा था। वांगी के लिप से खून आ रहा था और वो वहाँ पे लिक करता है और फिर अपने लिप्स को टेस्ट करता है जहाँ पे यीबो ने इसे मारा था। और यीबो जो है वो उसे धमकाता है, उसे कहता है, मेरे चीज़ों की तरफ मत देखो वांगी, जैन मेरा है और मैं किसी को उसे छूने नहीं दूंगा, जो मेरा है उसकी तरफ मत देखना। तो वांगी जो है हंसता है, उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था यीबो के धमकियों से। उसके बाद जब यीबो ये देखता है तो वो जैन के पीछे जाने लगता है। जब वांगी देखता है कि यीबो जा चुका है तो एक स्माइल आ जाती है वांगी के लिप्स पे और वो धीरे धीरे फिर डिसअपियर भी हो जाती है। उसके बाद एक टेरेबल ग्रिन आता है और उसे कहता है, तुम्हारा मेरा ही है यीबो और हमेशा मेरा ही रहेगा। अब हमें जैन और यीबो का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी शैन के रूम में थे जब वो लोकल एनेस्थीसिया दे रहे थे शैन को, क्योंकि उसकी जो बोन है उसमें हल्का सा जो है थोड़ा सा ऑपरेशन हुआ था। और वांगी जो है वो उस बच्चे के लेग को जो है ठीक कर देता है, लेकिन वो जैन को सजेस्ट करता है कि वो टेम्परेरी उसे एक कैन या कुछ सपोर्टर जो होता है उसे पहना दे, क्योंकि वो अभी अपने लेग पे जो है बैलेंस नहीं कर पाएगा। वांगी जो रिकमेंड करता है कि वो एक और एक्सरे करे कि फ्रैक्चर जो है वो फिर से ना आए और वो 2 हफ्ते में फिर से हॉस्पिटल आए। तो जैन जो है वो कहता है, थैंक यू डॉक्टर। वांगी जो है रोक देता है जैन को और उसके शोल्डर को टच करता है और कहता है, वेट मिस्टर जैन। वांगी के इस एक्शन से कोई उसके रूम के दरवाजे से उसे बहुत गुस्से से देख रहा था और वो वांगी की तरफ बहुत ही तेज़ी से आता है और एक हार्ड पंच उसके चेहरे पे मारता है, जिस वजह से वांगी जो है वो बैकवर्ड हो जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि अचानक से उसे फिर से पिटना पड़ेगा। जब जैन ये देखता है तो वो इमीडिएटली यीबो की बॉडी को वांगी से दूर करता है। शैन पाउट करता है अपने लिप्स को और वो रोने ही वाला था, वो डर में आ चुका था जब वो यीबो का एंग्री फेस देखता है। तो जैन कहता है, यीबो स्टॉप इट, और वो ट्राई कर रहा था कि यीबो की जो बॉडी है वो वांगी से हट जाए। फाइनली उसके जो एफर्ट्स थे वो सक्सेसफुल हो जाते हैं और यीबो जो है वो रुक जाता है और यीबो जो है वो चिल्लाता है और कहता है, मैंने तुम्हें वार्न किया था ना बास्टर्ड, इसे मत छूना।
आज तुम बच गए, लेकिन अगली बार नहीं बचोगे। जैन यीबो की बॉडी को पीछे से हक करता टाइटली, और वो नहीं देखना चाहता था कि यीबो ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए हॉस्पिटल उसकी वजह से। तो वो उसे कहता है, यीबो चलो घर चलते हैं। यीबो जैन के हाथों को अपने बॉडी से हटाता है। उसके बाद वो शैनचैन को व्हीलचेयर पे बिठाता है। उसके बाद वो जैन और अपने बेटे को उस कमरे से ले जाता है। वांग यी वहीं पे खड़ा था, और वहाँ पे नर्सेस भी थी जो कि अपने डॉक्टर की कंडीशन को देख के वरी हो रही थी। और वो कहती है, डॉक्टर वांग यी आपके लिप से खून आ रहा है। तो वो कहता है स्माइल देके, इट्स ओके, तुम लोग जाओ और काम करो। जो सिस्टर्स थे वो तो रहना चाहती थी वांगी की ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन वांगी नहीं मानता है। उसके बाद जब नर्सेस बाहर जाती है तो वांगी जो है वो स्टडी रूम की तरह जाता है। जब वो वहाँ अंदर जाता है, दरवाज़ा बंद कर देता है और लॉक कर देता है, और वो जो लाइटर्स थी उन्हें भी बंद कर देता है। उसकी जो सांसें थी वो बहुत ज़ोर से ले रहा था, और वो लीन होता है वॉल के साथ। वांगी अपने हाथ को जो है रेज करता है और फिर उसे अपने फेस के करीब लाता है, और वो इनहेल करता है जहाँ पे अभी जैन के शोल्डर का जो टच है वो महसूस हो रहा था। तो वो वहीं पे जो है वही उसी मार्ग पे इनहेल करता है। उसके दिमाग में अभी सिर्फ एक ही चीज़ है, वो जैन था। उसे यीबो की धमकियों का कुछ भी असर नहीं था उस पर। वो अपनी आंखों को बंद करता है, और फिर से जैन की जो स्माइल है उससे उसके जो हार्ट बीट है वो बीट करने लगती है बहुत ज़ोर से, और वो कहता है, ओह जैन। तो कैसा लगा आज का पार्ट? आपको जैसा भी लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।